क्या बहुमत की सरकार जब नहीं होती है, अकेले दल की सरकार नहीं होती, तो क्या फैसलों में भी फर्क दिखेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी जो सरकार ने जो अभी 2 टर्म पूरे किए हैं उनमें उन बहुमत का और बहुमत में भी जो एक कॉन्फिडेंस था और उसको एक ग्लोबल लीडर बनने वाली स्थिति है, जो बहुत सारी चीजें हुई, इतनी सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने साथ जोड़ी हैं और इसीलिए वो पूरा चुनाव एक सेंट्रिक हो गया, नरेंद्र मोदी करके हो गया। राज्यों को जो अंदर नीचे हवा निकल रही थी या जो जिन जिन राज्यों की अभी बंगाल की आ रही है या राजस्थान की आ रही है या हरियाणा की आ रही है, इन जगह हो रही है, वो निकल के भी यही आ रही है कि वहां की लीडरशिप का अंदर से कुछ नहीं निकल रहा है और ये चीजें हुई हैं। बिल्कुल। सर, क्या आपको लगता है कि फैसलों में फर्क दिखेगा आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए तस्वीर तो जो दिख रही वो सामने है। ये चुनाव मोदी सेंट्रिक था, तो अगर बड़े पैमाने पर बड़े उसके नजरिए से कहें तो जो अगर जीत मोदी की है तो हार भी मोदी की मानी जाएगी। सही बात। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं योगी जी जिम्मेदार हैं, फला नेता जिम्मेदार है, फला नेता जिम्मेदार है। ऐसा करने की कोशिश भाजपा करेगी। भाजपा का नेतृत्व जो है वो ऐसा करने की कोशिश करेगा कि नहीं वो तो योगी जी जिम्मेदार हैं, वो फला जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जीत भी मोदी की होगी, हार भी मोदी की होगी, क्योंकि जो इनके होर्डिंग्स लगे थे, जो इनके प्रचार के बैनर्स लगे थे, जो इनके टेलीविजन चैनल्स में आ रहे थे, जो सोशल मीडिया में आ रहा था, सब कुछ मोदी में था। उसमें कोई बीच का नेता नहीं था, आर या पार। हाँ, योगी जी जरूर यहाँ से कोशिश कर रहे थे लगातार डबल इंजन की सरकार है भी, तो योगी जी लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे, वो दिखाने की कोशिश करते, लेकिन जो और सरकार का अपना एक प्रभाव होता भी है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक प्रभाव होता है। यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ के कामकाज को आप खारिज नहीं कर सकते। अगर कामकाज अच्छा होगा तो उसका भी असर पड़ता है। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विकास का काम था या जो योजनाओं की बात कही गई थी, उसके मुकाबले विपक्ष का जो जातिवादी वो बात है या फिर जो उसकी बात है, इन्होंने संविधान बदलने की बात कही, या फिर कांग्रेस ने जो रुपए पैसे सीधे 1 लाख रुपए हर महीने खाते में आ जाएगा, 85 रुपए हर महीने खाते में जाएगा, इस तरह की जो बातें कही, ये सब बातों का भी जनता पर बहुत असर रहा। आखिर में राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि नहीं, हम 10 किलो अनाज देंगे, पहले उसी अनाज का विरोध कर, बाद में कहा 10 किलो अनाज देंगे। ये सब बातें कही, इन सब चीजों का आपके पास होगा। क्या आपको लगता है सर ये बड़ा फर्क पड़ेगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार, क्योंकि 2014 में हमने बड़े फैसले देखे, 2019 में और बड़े फैसले देखे, और 2004 से लेकर 2014 तक हमने गठबंधन की सरकार भी देखी कि करप्शन के मामले, कई बड़ी अनियमितताएं थी। लेकिन क्या अब जब गठबंधन की सरकार होगी एक बार, तो फैसलों में भी उसकी छाप, उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगा? सर देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां रहेंगी, बहुत बड़ी चुनौतियां, क्योंकि सबसे पहली बात तो आप यूपी में ही देखिए। आमतौर से कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। सब मानते हैं, सब कहते हैं, सब समझते हैं। अगर यूपी में सेटबैक लग रहा है तो निश्चित रूप से एक मानसिक धरातल पर तो बीजेपी को यह महसूस ही करना पड़ेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और उस हिसाब से हमारा ये सोचना है कि जो आगे की नीतियां होंगी, इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं दिए हैं कि आगे की नीतियां जो होंगी वो बहुत ही कड़ी होंगी, बहुत ही दूसरे किस्म की होंगी, जो अभी तक जिस रफ्तार से सरकार चलती रही है। अभी जो स्थिति है उसमें एक लाभार्थी वर्ग पैदा हो गया है और बीजेपी ने ये सोचा था कि ये वर्ग हमारा ही है, मगर बीजेपी की बात को मायावती ने ही खंडन किया और उस तबके को वो बात पहुंचाई। उन्होंने कहा कि भाई ये खुद की किसी कमाई नहीं है, ये आपका ही पैसा है जो ये आपको राशन के रूप में दे रहे हैं या किसी और रूप में दे रहे हैं। वो उस तबके को ये बात आई। तो निश्चित रूप से आगे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहले तो ये देखा जाएगा कि भाई किनका इनका कितने लोगों का शेयर है, कितने लोगों का गठबंधन बनता है, कौन किस स्थिति में रहता है। मगर मेरा ये मानना है कि मोदी जी इस बारे में बहुत सजग रहेंगे, ठीक है, सारी चीजें देखेंगे। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, लाभार्थी और गारंटी दो चीजें थी। लाभार्थी का फायदा तो समाज के लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए मिला और कोरोना में देखा उसका भी हुआ, और उसी को ये जो विपक्ष है उसने ये महसूस भी किया कि ये कहीं क्लिक कर रहा है, और जब क्लिक कर रहा है तो उन्होंने बाकायदा उसे गारंटी के रूप में उन्होंने चाहे पैसे के रूप में चाहे अनाज के रूप में वो सब चीज़ों को किया। तो उन्हें लगा कि इसको कैश को करना चाहिए और उसका सामने दिख रहा है और जो चीज़ें सामने, ये मैंने अंडरलाइन करना चाहता था।
उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर जैसे लगातार बात की जाए डबल इंजन की सरकार की कही जा रही है, अगर